हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट स्प्रेडशीट बेसिक कवर किया था, जिसमें हमने स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट, सेल्स, प्रिंटिंग और प्रोटेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रिंटिंग कंट्रोल करते हैं, पेज लेआउट कैसे कंट्रोल करते हैं, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक्सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। ये यूनिट थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, then please subscribe our channel and don't forget to press bell icon and stay connected with us for further videos। तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक है अपना एडजस्टिंग मार्जिन्स। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन्स की। तो मार्जिन होता क्या है? मार्जिन वो खाली जगह होती है जहाँ पेज के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट साइड पर हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं। वो सारा आपका क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। जैसे टॉप मार्जिन हो गया, बॉटम मार्जिन हो गया, लेफ्ट मार्जिन हो गया, राइट मार्जिन हो गया। ये सारे मार्जिन के पार्ट यहाँ पे अपने पास यूज में लिए जाते हैं। हेडर और फुटर के लिए मार्जिन अलग होता है कि हेडर पार्ट के लिखने के लिए कुछ ऊपर लिखना है, कुछ नीचे लिखना है, तो उसके लिए अपन हेडर फुटर अपन यूज में लेते हैं। तो ये सारा जो स्पेस होता है, जैसे इधर से स्पेस देना है, इधर से स्पेस देना है, तो वो अपन मार्जिन के थ्रू अपन यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी करता हूँ, यहाँ पे गया, ये इतना पार्ट मेरे को प्रिंट करना है, नेम, क्लास और फीस। अब इसको प्रिंट पे जाता हूँ। प्रिंट में जाने के बाद में यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा मार्जिन का ऑप्शन है। स्केलिंग है जो ये नॉर्मल मार्जिन, ये मार्जिन अपने पास है। ये यहाँ पे 1.9 cm टॉप पे है, ये 1.78 cm लेफ्ट में है। हेडर के लिए 0.76 है, बॉटम के लिए 1.91 है, राइट के लिए 1.78 है और फुट के लिए वापस वो 0.76 आपका यूज में लिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप यूज में लेना चाहते हैं, देन अपन यूज में लेते हैं मार्जिन का। ये होती है मार्जिन की। पेज के आउटर स्पेस जो होता है, स्पेस के लिए अपन यूज में लेते हैं मार्जिन को। इसको एक्सेस कैसे किया जाता है? पेज लेआउट में जाइए, वहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन आता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है प्री डिफाइंड, नॉर्मल, वाइड, नेरो, कस्टम। तो ये सारे वहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर्स। हेडर और फुटर्स क्या होता है? हेडर अपीयर टू द टॉप ऑफ एवरी प्रिंटेड पेजेस। मतलब किसी भी पेज के ऊपरली साइड, मतलब ऊपर की साइड पे अगर कुछ आपको लिखना है, पेज के टॉप पर कुछ आने वाली इंफॉर्मेशन है, तो वो आपका क्या कहलाएगी? हेडर। वही चीज़ पेज के फुट बॉटम में आने वाली इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? फुटर। लाइक पेज नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें यूज में ली जाती है। डेट एंड टाइम, फाइल नेम, शीट नेम, कॉलेज नेम, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज में ली जाती है। इसको एक्सेस करने का सीधा सा ऑप्शन है, इंसर्ट में जाना है आपको। यहाँ पे हेडर एंड फुटर नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। यहाँ पे हेडर एंड फुटर आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका हेडर पार्ट है, ये बाद में इसमें आपका नीचे, जस्ट नीचे आपको प्रोवाइड किया जाएगा फुटर पार्ट। ठीक है, हर एक सेक्शन का अलग अलग पार्ट आपका अवेलेबल, तो ये फुटर पार्ट है, हर एक शीट के नीचे मिलेगा आपको। अब यहाँ पे चाहो वो आप ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन आपको अलग अलग प्रोवाइड कराएगी। करंट टाइम प्रोवाइड करा दिया, यहाँ पे आपको करंट डेट लिखनी है, पेज नंबर लिखना है, और ये डेट के लिए आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे यूज में, जैसे 7:30 AM है, 1 नंबर पेज है, 31 दिसंबर 2025 आज का लास्ट का साल, लास्ट डे है आज अपना 2025 का। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप शो करना चाहते हैं, देन यू शुड यूज़ हेडर एंड फुटर। मेरे को नहीं यूज़ में लेना, मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से अपन हेडर एंड फुटर को यूज़ में लेते हैं। सिंपल सा स्टेप है, इंसर्ट में जाना है, हेडर एंड फुटर। अदरवाइज पेज लेआउट में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट टाइटल्स, हेडर एंड फुटर। देखिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। पेज लेआउट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट टाइटल्स में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप हेडर में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, पेज नंबर या कुछ भी आप शो करना चाहते हैं। फुटर में आप डेट एंड टाइम वगैरह, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, मेरा सिस्टम का नाम आ गया, सिस्टम का वर्कशीट का नाम आ गया, बुक का नाम आ गया, वो देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये आपका फुटर पार्ट होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका सेटिंग द पेज ब्रेक्स। मतलब पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप एक्सेल को बताना चाहते हैं कि यहाँ से मेरा पेज है, वो मेरे को ब्रेक करना है, यहाँ से मेरे पेज को नया स्टार्ट करना है, न्यू पेज स्टार्ट करना है प्रिंट के टाइम। तो उसके लिए अपन यूज में लेते हैं।
दो तरीके के होते हैं, एक तो मैनुअल पेज ब्रेक और एक होता है ऑटोमेटिक ब्रेक पेज ब्रेक। ऑटोमेटिक पेज ब्रेक एक्सेल ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक करेगा। बट अगर आपको मैनुअली पेज ब्रेक करना है, इंसर्ट करना है, देन यू शुड यूज मैनुअली पेज ब्रेक। ये इंसर्टेड बाय यूजर होता है। इसको इंसर्ट कैसे किया जाता है? एक कोई भी सेलेक्ट करना है रो को और पेज लेआउट में जाना है, वहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट पेज ब्रेक को एक्सेस करेंगे। देखिए कोई भी इंसर्ट किया, पेज लेआउट में गए, यहाँ पे आपके पास ब्रेक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्या किया, पेज ब्रेक। ठीक है, ये तो यहाँ से पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अलग से लाइन शो हो रही है आपको। अब अपन देखते हैं इसको, यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल एस, प्रिंट पे चलते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग पेज आपको अगर प्रिंटिंग में होता तो अलग अलग अपन शो करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अपन इसको यूज में ले सकते हैं कि भाई अलग अलग पेज अगर आपको कुछ शो करने हैं, देन वी शुड यूज पेज ब्रेक। अब इसी को रिमूव करना है तो रिमूव वही ब्रेक पे जाके वापस रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा। अब दूसरा होता है चेंजिंग द पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज को आपको किस तरीके से आपको शो करना है। प्रिंटिंग के टाइम आप पेज को किस वे के अंदर शो करना चाहते हैं। दो तरीके के मोड होते हैं, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड बोलता है कि वर्टिकल पेज, मतलब ये आपका फुल पेज आएगा, मतलब कि वर्टिकली आपके पेज को शो किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखा दूँ, आपका पेज अगर इस तरीके से आपको प्रिंट करना है, देन यू शुड पोर्ट्रेट। ठीक है, अगर आपको पेज को हॉरिजॉन्टली आपको प्रिंट करना है, इस तरीके से डेटा बड़ा है, आपका टेबल बड़ी है, देन यू शुड लैंडस्केप मोड। ये लैंडस्केप मोड के अंदर आप यूज में लेते हैं। इस तरीके से ये दो मोड आपके यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। चेंज कैसे करना है, पेज लेआउट में जाना है, ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना है। चलते हैं पेज लेआउट, यहाँ पे ओरिएंटेशन मोड है, पोर्ट्रेट ऑलरेडी अपना है। लैंडस्केप जैसे करेंगे तो यहाँ पे लैंडस्केप में चलेगा। देखिए ये जो रो शो कर रही है आपको, ये ब्रेक शो कर रहा है, ये आपका इसका पार्ट बताता है कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे अपना भी पेज ब्रेक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये अब आपका इतना पेज जो रहेगा ये प्रिंट होगा इस वाले के अंदर। इस तरीके से यूज में लिया जाएगा। जैसे मैं जाता हूँ प्रिंट के अंदर, प्रिंट में यहाँ पे मेरा लैंडस्केप मोड के अंदर ये आपका आ रहा है, बाई डिफॉल्ट आ रहा है लैंडस्केप, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था। पोर्ट्रेट कर दूंगा तो पोर्ट्रेट के अंदर इस तरीके से ये मेरे पास आएगा। ये पेजेस की साइज है जो कल अपन ने डिस्कस किया था, तो ये आपका यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रिएट ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट सेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट और यूजुअली रेफर्स टू पीडीएफ फाइल। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको कैसे, मतलब कि पेजेस को आप चेंज ना कर पाए, इसके लिए यूज में लिया जाता है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। सिंपली है, इसको कुछ नहीं करना, फाइल में जाना है, सेव एज पर क्लिक करना है, पीडीएफ को सेलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा भाई किस तरीके का चाहिए। यहाँ पे आपके पास आएगा पीडीएफ का ऑप्शन, ये रहा। आप पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक्सपोर्ट नाम से ऑप्शन आता है, एक्सपीएस पीडीएफ में जाना है, यहाँ से भी आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने जो भी लोकल सिस्टम है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। प्रिंटर सेटिंग, सेलेक्ट द प्रिंटर, प्रिंटर सेलेक्ट करना, सेट द नंबर ऑफ कॉपीज, चूज प्रिंट एरिया, एडजस्ट ओरिएंटेशन एंड पेज साइज एंड फिट द पेज साइज ऑन द वन पेज। ये भी एक ही मिनट में अपन सारा देखेंगे। ये मेरे को कोई बस इतना सा डेटा प्रिंट करना है, मैं जाता हूँ फाइल में, प्रिंट में, यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये कॉपीज का ऑप्शन है, कितनी कॉपी मेरे को प्रिंट निकालनी है। ये मेरा प्रिंटर सेलेक्ट करना हो गया कि कितना, कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है, कौन सा डेटा मेरे को, मतलब जो सेलेक्ट किया हुआ वो डेटा मेरे को प्रिंट निकालना है, या मेरे को पूरी शीट निकालनी है, या मेरे को पूरी वर्क बुक का डेटा प्रिंट निकालना है। कलेक्टेड, कल मैंने बताया आपको कि कॉपीज 1 2 3 सेट में आएगी या फिर 1 1 कॉपीज आएगी, तो ये इस तरीके से यूज में लिया जाता है। ये पेज ओरिएंटेशन हो गया। पेज का जो साइज है, किस तरीके का पेज साइज है आपका, वो आपको ये डिसाइड करता है। ये मार्जिन्स, और ये एक ही पेज पे सारा डेटा आए या फिर सारे कॉलम एक ही पेज पे सेट हो, उसके लिए अपन यूज में लेते हैं इस वाले कॉलम को। नेक्स्ट अपन चलते हैं इम्प्लीमेंटिंग फाइल लेवल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग डेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में सिक्योरिटी मल्टीपल लेवल्स पे है। पहले कल अपन इसको डिस्कस भी किया था, प्रोटेक्शंस के अंदर आती है। तो इसमें पासवर्ड टू ओपन, मतलब अगर आपकी फाइल में पासवर्ड टू ओपन लगा हुआ है तो ये फाइल को ओपन नहीं होने देगा,
जब तक आप उसको पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कराओगे। अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए यूज में लिए जाते हैं। दूसरा होता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइल को ओपन तो कर ले बट उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर पाए, देन आप क्या यूज में लोगे, पासवर्ड टू मॉडिफाई। ओपन कर लेगा पर मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। थर्ड नंबर का प्रोटेक्शन होता है इसमें, प्रोटेक्ट शीट। फाइल ओपन भी हो जाएगी बट इसके अंदर क्या होगा, सेल्स आपके क्या होंगे, लॉक होंगे। इसमें एडिटिंग भी कर पाएंगे आप, पर सेल्स क्या होंगे, लॉक होंगे। इनके अंदर आप फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे, इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, किसी रो कॉलम को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। थर्ड होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये कोई भी नई शीट ऐड करना, नई शीट को डिलीट करना, ये इनको मूव करना शीट को, इनके लिए यूज में लिया जाता है। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, इन्फो में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट नाम से ऑप्शन आएगा। आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इन्फो का ऑप्शन आएगा, कहाँ गया है, यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप इसको प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज अपन जब सेव करते हैं, सेव करते टाइम भी अपन से ये पासवर्ड पूछता है। देखिए जब अपन इसको सेव करेंगे फाइल को, तभी आपसे पूछेगा पासवर्ड। नहीं, PDF नहीं, एक्सेल ही करना है। ठीक है, अब अपन इसको जाएंगे तो यहाँ पे टूल्स आएगा, टूल्स में आपका जनरल ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप पासवर्ड ले सकते हैं ओपन के लिए और मॉडिफाई के लिए, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। इस तरीके से अपन किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है एक तो, और एक होती है आपके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं, सेल्स की वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। जैसे कि मैं बात करूं कि हम्म, मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला लिख दिया 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब जब मैं सेल का नाम देखिए आप, ये है C4 प्लस मैंने ऐड किया E4, इनको बंद कर दिया और इसको एक्सेस कर दिया, ये आ गया 30,020। अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए आपकी सेल की जो वैल्यू है, ये C5 E5 हो गई, नेक्स्ट में C6 E6 हो गई, यहाँ पे C7 E7 हो गई। तो इस तरीके से अगर जब मेरे को यूज में लेना कि सेल की जो वैल्यूज है, सेल का जो एड्रेस है वो अगर चेंज हो, तब तो मैं क्या यूज में लूँगा, सेल आपका रिलेटिव रेफरेंस यूज में लूंगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है, चेंज विद द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के साथ में चेंज होगा। और यूज द रिपीटिव पैटर्न, पैटर्न को रिपीटिव यूज में लेते हैं। अगर मेरे को फिक्स कर देनी है वैल्यू कि डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, कॉपी करूं जब चेंज ना हो, देन मैं क्या यूज में लूंगा, मैं यूज में लूंगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लिख देता हूँ, फाइन नाम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फाइन है मेरा 1,000 रुपये। ठीक है, और जब भी मैं कोई वैल्यू प्रिंट करूँ, देखिए अब मैं जब अगर रेफरेंसिंग के साथ में इसको यूज़ में लूँगा, अब रिलेटिव के साथ में अगर मैं इसको यूज़ में लेता हूँ, देन आपका यहाँ पे इशू आता है, इक्वल मैंने लिखा, एक बार मैं रिलेटिव के साथ में पहले इसको यूज़ में लेके देखता हूँ, प्लस मैंने ये लिखा, ठीक है, बाद में इसको चेंज कर दिया। जब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे तो 31,000 का 1,000 आ गया, पर नेक्स्ट जब ये जाएगा तो ये नीचे वाली वैल्यू में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो नीचे जा रहा है, पर यहाँ यहाँ पे भी नीचे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वाली वैल्यू है 1,000 हर के लिए फिक्स हो जाए। तब मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू मेरे को फिक्स करनी है उसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, डॉलर सिंबल। और ये तो हो गया कौन सा कॉलम मेरे को फिक्स करना है, तो कौन सा रो मेरे को फिक्स करना है, मतलब पर्टिकुलर सेल को फिक्स करना है, देन D11 ओनली। मैं $D और 11 नहीं लिखता, तो $D तो सिलेक्ट हो जाता, फिक्स हो जाता, तो उसके 11 12 और 13 14 वो चलते रहते हैं मेरे। तो मैंने केवल क्या किया है, ये यूज में लिया। अब यहाँ पे पूरी वैल्यू फिक्स हो गई है, मेरी D11 फिक्स वैल्यू हो चुकी है। अब जब मैं नेक्स्ट इसको यूज में लूँगा, ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू फिक्स है सब के लिए, यहाँ पे ये फिक्स हो गई है।
इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। जब अपन दोनों को यूज में ले रहे हैं, सेल रेफरेंसिंग और इसको दोनों को अपन यूज में ले रहे हैं, देन आपका यूज में लिया जाता है आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग। वहाँ पे आपका एब्सोल्यूट भी यूज में आएगा और रिलेटिव भी यूज में आएगा, दोनों चीज़ें यूज में आती हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा कि एक जगह डॉलर लगा दिया या फिर यहाँ पे डॉलर लगा दिया, कोई भी एक जगह आप डॉलर लगा दीजिए, मतलब या तो रो को फिक्स कर दीजिए या फिर कॉलम को फिक्स कर दीजिए, तब आपका यूज में लिया जाता है। रेफरेंसिंग सेल्स ओवर द वर्कशीट, मतलब या कल अपने पढ़ा था कि सेल रेफरेंसिंग अगर अदर शीट से आपको करनी है, देन आप पढ़ सकते हो, शीट का नाम लिखिए और उस सेल का एड्रेस लिखिए, तो ये आपका रेफरेंसिंग हो जाएगा। रेफरेंसिंग अक्रॉस द वर्क बुक, ये भी अपन ने किया था। अनदर कोई वर्क बुक बनाइए तो उस वर्क बुक का नाम, बाद में उस वर्कशीट का नाम और बाद में उस सेल का एड्रेस, कि भाई जैसे रिपोर्ट डॉट एक्सएलएस है, उसमें समरी नाम से कोई सीट है, उसमें C3 की वैल्यू मेरे को एक्सेस करनी है, तो इस तरीके से अपन इसको यूज में ले सकते हैं। वर्कशीट को लिखा जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, और बाद में शीट नाम लिखा जाएगा, बाद में एस इम्पोर्टेंट नोटेशन यूज में लिया जाएगा, और बाद में सेल एड्रेस यहाँ पे यूज में लिया जाएगा, ये यूज में ली जाती है। अब कई बार जब अपन फॉर्मूला यूज में लेते हैं तो कुछ एरर्स आपके पास आती है, तो वो एरर्स कौन कौन सी होती है, वो एरर्स को मैं वन बाय वन आपको बताना चाहूँगा। कुछ कॉमन एरर है जो आपके यहाँ पे शो होती है। अभी एरर कौन सी होती है, सबसे पहले इसमें आती है आपकी डिवाइड बाय जीरो एरर। डिवाइड बाय जीरो एरर का मतलब होता है कि आप किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगी डिव हैश डिव डिवाइड बाय जीरो, ये एरर आता है। जीरो से डिवाइड करते हैं तब ये एरर आती है। आपके अगर एरर आ रही है हैश नेम, तो नेम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मिसप्लेस्ड फंक्शन, मतलब फंक्शन का नाम आपने गलत लिख दिया वहाँ पे, इस वजह से ये एरर आती है। हैश वैल्यू, आपने रॉन्ग डेटा टाइप यूज में लिया, टेक्स्ट की जगह आप नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो वो आप सॉरी नंबर की जगह आप टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। हैश रेफरेंस आता है तो इनवैलिड रेफरेंस एड्रेस हो सकता है वो आपका डिलीट हो गया, वो सेल आपने वो कॉलम डिलीट कर दिया, इस वजह से ये एरर आती है। डॉलर नम इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू होती है या इम्पॉसिबल कोई कैलकुलेशन हो, उसके लिए यूज में थे। आप चाहते हो कि नितिन के साथ में +2 करूं, तो वो नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, देन it occurs an error hash num asymptotic। एक होता है डॉट एन ए, यहाँ पे वैल्यू अनअवेलेबल है इसलिए यूज में आती है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर्स के बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरीज है, उनके बारे में बात करूंगा। तो उसमें सबसे पहले आता है आपके मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे सम, प्रोडक्ट, राउंड और SQRT। इन चारों के मैं बारे में बात करूंगा। जिससे मेरे को सम के बारे में यूज में लेना है, तो सम जैसे मेरे को करना है कि इन सारी वैल्यूज का मेरे को सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर सम यहाँ पे मैंने लिखा और इन सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इन सब का टोटल मेरे को निकाल के दे देगा। ऐसे में एवरेज यूज में लेता हूँ, एवरेज, तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पे यूज में लिया एवरेज टोटल नंबर ऑफ दिस, ऑटोमेटिकली इनको कैलकुलेट करेगा, उनकी वैल्यू भी काउंट कर लेगा, टोटल ये एवरेज निकाल के दे देगा, इसके लिए मैंने एवरेज यूज में लिया। ऐसे मेरे पास होता है राउंड, राउंड ऑफ नंबर्स मेरे को यूज में लेना है, देन मैं यूज में लूँगा राउंड, सॉरी फंक्शन का नाम गलत हो गया, वैल्यू गलत हो गई, यहाँ पे राउंड, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल नंबर लिख दिया, जैसे मैंने राउंड जी मैंने कोई वैल्यू दे दी। अब ये थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है राउंड ऑफ वैल्यू निकालने के लिए। हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया राउंड, बाद में इसमें वैल्यू, ठीक है, तो नंबर 2, तो इसको राउंड ऑफ में निकाल के ये मेरी वैल्यू दे देगा। ये वैसे ऑटोमेटिकली कर रहा है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, बट यहाँ पे ये इसको राउंड ऑफ में निकाल के दे देगा। मेरे को राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी हो, देन मैं यूज में लेता हूँ इसको। SQRT स्क्वायर रूट निकालना हो किसी वैल्यू का, तो मैं क्या यूज में लूँगा, SQRT, SQRT यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा, जैसे 5 का निकालना है, 5 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, ये 5 का स्क्वायर वैल्यू मेरे को ये निकाल के दे देगा। ये पॉइंट्स में निकाल के दे रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट्स वैल्यू के अंदर कैलकुलेट कर रहा है, फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर इसको कन्वर्ट करके दे रहा है। दूसरा आता है आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन, एवरेज हो गया, मीन मीडियन हो गया,
ठीक है। आपको कुछ टोटल नंबर ऑफ काउंट करना है, कितने वैल्यूज है ये काउंट करनी है, देन मैं यूज में लेता हूँ। जैसे मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, इनको रिमूव कर दिया, और इसको भी एक बार रिमूव कर देते हैं अपन। यहाँ पे मेरे को टोटल नंबर ऑफ कोर्स जैसे मेरे को निकालने हैं, काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है मेरे को ये निकालनी है। मैं लिखूंगा काउंट, काउंट करने के बाद मैं वैल्यू दूंगा, कितनी वैल्यू है, ये रही वैल्यू। बाद में इसको मैंने बंद कर दिया और टोटल ये निकाल के दे देगा। तो इशू ये आ गई, ये 6 वैल्यूज ने कैलकुलेट करके दे देगा, 6 वैल्यूज आपके पास अवेलेबल, इसके लिए मैंने यूज़ में लिया। ठीक है, तो ये आपका यूज़ में आता है। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, टेक्स्ट के लिए मेरे को निकालना है कि लेफ्ट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, देन मैं यूज़ में लेता हूँ लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा, ये नहीं यूज़ में लेते हैं, मैंने लिखा नितिन सोनी, मैंने लिखा राम सिंह, अजय वर्मा। ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी, हमें इसको लेफ्ट एंड राइट एक्सट्रैक्ट करना है। देन में लिखा लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट को मेरे को करना है, ये देखिए टेक्स्ट का पहला टेक्स्ट लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट हो गया, इसके लिए मैं यूज़ में लेता हूँ ये वाला। ऐसे लुकअप फंक्शन होते हैं, वी लुकअप वर्टिकल सर्च के लिए, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल सर्च के लिए, एक्स लुकअप एडवांस लुकअप के लिए होते हैं। इंफॉर्मेशन फंक्शन इज नंबर इज टेक्स्ट, वैल्यू को चेक करता है कि ये नंबर है कि नहीं है, ये चेक करता है कि टेक्स्ट है कि नहीं है, ये चेक करेगा इस ब्लैंक की वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। लॉजिकल फंक्शंस आपके इफ एंड और नॉट, कंडीशन चेक करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ऐसे डेटाबेस के लिए डी सम डी काउंट ये फंक्शन होते हैं। डेट के लिए जैसे मैं लिखूंगा टुडे, तो टुडे की डेट करंट डेट प्रोवाइड कर देगा, नाउ लिखूंगा तो करंट डेट एंड टाइम प्रोवाइड करेगा, एंड मैं लिखूंगा डेट इफ, तो ये करंट डेट का डिफरेंस मेरे को प्रोवाइड करा देगा। ऐसे बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस भी है, बहुत सारी फंक्शंस है, पूरी लाइब्रेरी इसमें बनी हुई है, उनको अपन यूज में ले सकते हैं। कुछ नॉर्मल फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पूरा एक्सेल अपने आप के अंदर एक पूरा कोर्स होता है, हम कुछ समय में उसको नहीं समझ सकते हैं, के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मैंने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल अपन डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड, दैट इज द डेटा एनालिसिस यूजिंग द स्प्रेडशीट पार्ट फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।